Hello everyone. So I welcome all of you to Defense Mania. This is part 2 of our CDS 1 2022 current affairs. Part 1 is already uploaded. That was also a very important and serious class. उसको भी आपको go through करना रहेगा, ठीक है. So हम कंक्लूजन पे आ चुके हैं कि करंट अफेयर्स इज इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ योर CDS 1 2022 प्रेपरेशन. उसके बिना आपका एग्जाम ऑल टुगेदर एग्जाम की प्रिपरेशन ऑल टुगेदर अधूरी रह जाएगी, है ना. सो इन दिस सीरीज आई हैव ब्रॉट सम वेरी इंपॉर्टेंट MCQs बिफोर यू. तो आपको क्या करना रहेगा, आपको अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना रहेगा कि हाउ मच आर यू स्कोरिंग इन दीज पर्टिकुलर सेशंस, ठीक है. लेकिन ये प्राइम फोकस नहीं होगा. तो आप पूछोगे प्राइम फोकस क्या है. द प्राइम फोकस विल बी कि जो भी हम MCQ, जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, उसकी सारी बैकग्राउंड नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है. डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आ सकते CDS में. इट इज कंडक्टेड बाय UPSC. सो डायरेक्ट नहीं आएंगे. क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकते हैं या इनडायरेक्ट आ सकते हैं. तो वी विल बी गोइंग थ्रू द कंप्लीट कॉन्सेप्ट एक बार में, ताकि आपका कोई क्वेश्चन मिस ना हो, ठीक है. सो लेट मी एश्योर यू आर जस्ट लीविंग एवरीथिंग असाइड. सारा फोकस आपका सिर्फ इसी पे रहेगा. व्हाट यू नीड टू डू इज एक बार पूरे फोकस से ये रीड आउट कर लो एंड देन रिवाइज इट वंस और ट्वाइस एंड दैट इज डन फॉर यू. उस तरीके से करेंगे. तो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा आपके लिए है. जस्ट अ सेकेंड, दिस ब्लैक पेन इज फॉर यू. The Indian Railways is setting up the tallest pier railway bridge of the world in the state of. देखो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्रिज रहेगा, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है. अब ये पायर ब्रिज क्या होता है. सबसे टॉलेस्ट पायर ब्रिज है. दैट मीन्स वाटर में से इमर्ज करके एक हवा में ब्रिज बनाया जाएगा. दैट विल बी द स्ट्रक्चर. ये कहाँ पे हुआ है. दिस इज इन मणिपुर, ठीक है. दिस इज इन स्टेट ऑफ मणिपुर. ये ब्रिज बनने वाला है. सम मोर डिटेल्स टू दिस ब्रिज, क्योंकि ये फर्स्ट है, टॉलेस्ट है इन दी वर्ल्ड. तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है. द ब्रिज इज बीइंग बिल्ट एट द हाइट ऑफ 141 मीटर्स, ठीक है. उसकी हाइट 141 मीटर्स रहेगी. टोटल लेंथ रहने वाली है 703 मीटर्स. 703 meters. अगर once it is completed, the project will enable passengers to cover 111 kilometer of distance in just 2 to 2.5 hours. आप जैसे जानते हो नॉर्थ इंडियन टोपोग्राफी थोड़ी सी रगड है, ट्रांसपोर्टेशन उसमें काफ़ी टफ हो जाता है. तो दिस विल बी अ ग्रेटेस्ट मूव टूवर्ड्स द ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है. तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है. यू नीड टू रिमेंबर दिस टॉलेस्ट पायर रेलवे ब्रिज इन द स्टेट ऑफ मणिपुर. चलो बढ़िया. कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन राइट नाउ. 26th यूनाइटेड नेशंस चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, दैट इज COP26 was held in which place. देखो COP से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, CDS बार पूछ रहा है. कितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. पहले तो आपको लोकेशन ध्यान होना चाहिए, है ना. आपको लोकेशन ध्यान होना चाहिए, नंबर 1 थिंग. जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, मैं आपको लिस्ट कराते हुए लिखाती जाऊंगी कि आपके कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, कौन कौन से स्टाइल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है. तो उस तरीके से समझने की कोशिश करना. फर्स्ट विल बी द लोकेशन. सेकेंड वुड बी द इम्पॉर्टेंट आउटकम्स क्या रहे हैं, ठीक है. इंपॉर्टेंट आउटकम्स क्या रहे हैं. अगर कोई गोल अचीव करने हैं हमें, तो व्हाट आर दोज ऑब्जेक्टिव्स विच वी हैव टू फॉलो, ठीक है. तो दीज आर 2 सेट्स ऑफ क्वेश्चन विच विल बी आस्क्ड. COP26 हुआ है कहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हो. ये हुआ है ग्लासगो में, ठीक है. ये हुआ है ग्लासगो में. और 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हुई थी. 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स, 4 इंपॉर्टेंट गोल्स वर डिस्कस्ड. सबसे पहले यहाँ पे to secure global net zero by mid century and keep 1.5 degrees within the reach. क्लाइमेट चेंज को कम्बैट करने के लिए बेसिकली ये ग्रुप है, तो ऑब्वियसली उसके गोल्स भी अकॉर्डिंगली होंगे. सेकेंड गोल इज अडैप्ट टू प्रोटेक्ट कम्युनिटीज एंड नेचुरल हैबिटेट्स. ऑब्वियसली नेचुरल हैबिटेट्स का प्रोटेक्शन. थर्ड इज मोबिलाइज फिनेंस to deliver on our first 2 goals. Developed countries must make good on their promise to mobilize at least $100 billion in climate finance per year
बाय 2020। एंड चौथा हमारा गोल है फाइनलाइज द पेरिस रूल बुक, लीडर्स विल वर्क टुगेदर टू फ्रेम अ लिस्ट ऑफ डिटेल्ड रूल्स दैट विल हेल्प फुलफिल पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट इज वेरी इंट्रीगल पार्ट ऑफ COP26, तो उसको कैसे हमें अचीव करना है, दैट रूल बुक विल बी अपडेटेड एंड रेगुलेटेड। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू रिपोर्ट्स, इंडिसेस। इससे आपके कैसे क्वेश्चंस आते हैं कि ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है, दिस इज द नंबर 1 क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख पाओगे दिस वुड बी द नंबर 1 क्वेश्चन कि कौन रिलीज करता है यहाँ पे। ठीक है, नंबर 2 क्वेश्चन वुड बी इंडिया का क्या रैंक रहा है। ठीक है, इंडिया का क्या स्टैंड रहा है, क्या रैंक रहा है, और उससे रिलेटेड आउटकम्स वुड बी द, या तो फर्स्ट कौन रहा है। ठीक है, फर्स्ट कौन रहा है, दिस वुड बी द क्वेश्चन। यहाँ पे बात करें ना ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडियन पर्सपेक्टिव की बात करें तो इंडिया का रैंक आया है 101st। ठीक है, 101st आया है आउट ऑफ 116 कंट्रीज। येस, दिस इज वेरी पुअर स्कोर ऑफ आर्स। वैसे मार्क्स बोले तो 27.5 मार्क्स आए हैं। इंडिया हैज अ लेवल ऑफ हंगर दैट इज सीरियस। ठीक है, एक ये लेवल होता है, यहाँ पे आप लेवल देख पाओगे, एक लो लेवल होता है, मॉडरेट होता है, सीरियस होता है, अलार्मिंग एंड एक्सट्रीमली अलार्मिंग। तो हम एक सीरियस लेवल पे हैं यहाँ पे। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कौन रिलीज करता है, इट इज रिलीज्ड बाय वेल थ्रू हंगर हिल्फ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। ठीक है, ओके, दिस इज क्लियर। देखो इंडिया का रैंक इंपॉर्टेंट है तो हम कुछ इंपॉर्टेंट इंडिसेस देख लेते हैं जो इस साल रिलीज हुए हैं, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, वो आपका होमवर्क रहेगा यहाँ पे, यू हैव टू गो थ्रू दैम। ओके, मल्टीनेशनल ब्लू फ्लैग 2021 एयर कॉम्बैट exercise was hosted by which country। देखो this is very important blue flag exercise, ये एक multilateral air combat exercise है। इस साल बहुत सारे important 7 major economies ने भी इसमें participate किया है, including USA, UK, इटली, फ्रांस, है ना, और इंडिया ने भी यस पार्टिसिपेट किया था। इंडिया की तरफ से मिराज स्क्वाड्रन वाज देयर। ठीक है, मिराज स्क्वाड्रन ने पार्टिसिपेट किया था और ब्रिटिश कंटिंजेंट ने भी पहली बार ब्लू फ्लैग 2021 में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो होस्ट किसने किया था इस साल, इजराइल ने किया था ब्लू फ्लैग 2021 एक्सरसाइज। इतनी चीजें आप इसमें याद रखोगे। यस, यू विल गेट द PDF इन द टेलीग्राम ग्रुप, नो डाउट, बट जितनी चीजें मैं एडिशनल आपको बताते जा रही हूँ ना, तो प्लीज नोट इट डाउन इन योर नोटबुक और एनीवेयर, ताकि आप रिविजन के टाइम ये सारे पॉइंट्स याद रहें। ठीक है, थीम क्या थी इस बार ब्लू फ्लैग 2021 की, थीम की बात करें तो थीम वाज इंटीग्रेशन ऑफ 4th and 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट in complex operational scenario। so 4th generation and 5th generation के एयरक्राफ्ट्स का यहाँ पे ऑपरेशनल सिनेरियो देखा गया था, इंटीग्रेशन देखा गया था। हमारे पास कौन सा एयरक्राफ्ट अभी है जो हमने लेटेस्ट रफेल लिया हुआ है ना, रफेल इज 4.5 जनरेशन, इट इज़ नॉट 5, इट इज़ नॉट 4, इट इज़ 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो दीज आर सम पॉइंट्स जो आपको पता होना चाहिए बीइंग अ गुड डिफेंस एस्पायरेंट, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री टेस्ट फायर्ड इट्स इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 12। देखो ये मिसाइल्स वाला कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल्स हो जाए या क्रूज मिसाइल हो जाए। ठीक है, आंसरिंग टू दिस क्वेश्चन हवासोंग 12, ये नॉर्थ कोरिया ने अभी इसका टेस्ट फायर किया हुआ है। ठीक है, नॉर्थ कोरिया ने। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स देखना इंडिया के अबाउट द बैलिस्टिक मिसाइल्स। देर आर, देखो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, एग्जाम्पल उसका क्या हो जाएगा, आपको सब आगे पीछे की नॉलेज आपको कैरी करके चलनी होगी फॉर CDS प्रेपरेशन। ये हो गया हमारा शॉर्ट रेंज। फिर क्या आता है, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, उसका एक एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, अग्नि 2 हो जाएगा। फिर आएगा इंटरमीडिएट, ये जो है ना इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, उसमें हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अग्नि 3, है ना। और फिर आएगा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, उसमें हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अग्नि 5 इज वन एग्जाम्पल। और एक और होता है सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, उसका क्या एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा, K4 सागरिका वुड बी द एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक नॉलेज है
जो आप धीरे धीरे ऐसे साथ साथ में कनेक्ट करते हुए पढ़ोगे ना, आई ऑलवेज से टू माई कोर्स मेंबर्स एज वेल कि आप कनेक्ट करते हुए पढ़ो, तभी क्लास हमारी लंबी चली जाती है कि हम बार बार कनेक्टेड रिविजन करते हैं तो हमारी नॉलेज लेवल बढ़ता जाता है ना. Okay, next, which word has been chosen as Oxford University Press Children's Word of the Year 2021? Oxford University का Children's Word of the Year यहाँ पे आप देख पाओगे. Yes, anxiety को इस बार Word of the Year बोला गया है ना. We are badly suppressed with the anxiety disorders आजकल बढ़ते जा रहे हैं because of stress और any reason it could be, but it is very important to beat this anxiety disorders. So this was the word, yes, children's word of the year by Oxford University Press. Next question, which country has topped corruption perception index? देखो मैंने इंडेक्स वाले क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी बोल रखा था कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं कि पहले तो ये रिलीज कौन करता है, इंडिया का रैंक क्या है और फर्स्ट कौन आया है. करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात करें, रिलीज कौन करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल. ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस आपको इंपॉर्टेंट इंडिसेस के पता होने चाहिए. ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इंडिया का रैंक रहा है 85th और टॉप किया है 3 कंट्रीज ने कंबाइंड यहाँ पे, न्यूजीलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क. ठीक है, न्यूजीलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क इन तीनों ने कंबाइंड तरीके से टॉप किया है. और यहाँ पे ये रही कुछ लिस्ट, एज आई सेड, इंडिया की रैंकिंग और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस. स्टार्टिंग विद द ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 जिसको रिलीज करता है हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम. इंडिया का रैंक रहा है 18th. ये सारी चीजें देखो, आई नो इट इज टफ टू मेमोराइज बट रिविजन इज ओनली सॉल्यूशन. रिविजन के बिना नहीं हो पाएगा यार. एंड वन मोर थिंग आई विल टेल यू इज कि जिस चीज को आप पढ़ रहे हो और आप सोच रहे हो कि इसको रिवाइज नहीं कर पाओगे तो लीव दैट पोर्शन. ठीक है, किसी चीज को बिना रिविजन के एक बार पढ़े एग्जाम में अपीयर मत करो, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूजन, अगर वो पोर्शन आ भी जाता है एग्जाम में तो वो टोटल कंफ्यूजन क्रिएट करेगा एग्जाम में और ऑल टुगेदर नेगेटिव मार्किंग आपका करा के जाएगा. तो इट इज़ वे बेटर कि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही मत करो एज कंपेयर टू नेगेटिव मार्क करके आ जाओ, है ना. तो इफ़ यू आर नॉट एबल टू रिवाइज तो डोंट रीड दैट एट ऑल. ठीक है, तो रिविजन की इंपॉर्टेंस को आप समझना. ओके, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022, इंडिया का रैंक आया है 10th और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको रिलीज करती है, जर्मन वॉच, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क एंड न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट. क्लियर. फिर ट्रेस इंटरनेशनल यहाँ पे रिलीज करती है 2021 का ट्रेस ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क रैंकिंग जिसमें इंडिया का रैंक है 82nd. वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में 56th आते हैं हम, दिस इज रिलीज्ड बाय IMD. ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में हम आते हैं 66th. हुरून के ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में आते हैं हम 3rd और हुरून का ये जो है वो हुरून का ही रिसर्च इंस्टीट्यूट इसको रिलीज करता है. एंटी डोपिंग रूल वायलेशंस रिपोर्ट में हम 3rd आते हैं और हेनले पासपोर्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, 2 से 3 बार सीडीएस ने एक क्वेश्चन पूछ रखा है. 2022 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया है, हम आए हैं 83rd पे. ठीक है, 83rd पे. नाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है यहाँ पे, तो हमारे न्यू CEA है वी आनंदा नागेश्वर. ठीक है, ये न्यू अपॉइंटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए. ठीक है, जितने भी न्यू अपॉइंटमेंट्स हुए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे. वी आनंदा नागेश्वर. राइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है. इंडियन मिलिट्री हैज इंक्ड कॉन्ट्रैक्ट डील विद विच कंट्री टू परचेस 84 एंटी आर्मर वेपन. ठीक है, देखो एक क्वेश्चन आपको ये आ सकता है कि 84 जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, इस पे एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुआ है, ये क्या है, ये एक एंटी आर्मर वेपन है. ठीक है, एंटी आर्मर वेपन. यहाँ पे आप देख पाओगे क्लियरली कौन सी कंट्री के कौन से कंपनी के साथ हम ये डील साइन की है. साब इज अ कंट्री. ठीक है, साब्स 84 फैमिली इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंटी आर्मर वेपन एवर. लाइट वेट है ये, मैन पोर्टेबल है, फुली डिस्पोजेबल है. ईच 84 इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर एनीवन टू यूज. कॉम्बैट प्रूवन है अराउंड द वर्ल्ड
ऑल 84 सपोर्ट वेपन्स आर लाइट वेट, सिंगल शॉट एंड फुली डिस्पोजेबल। ठीक है, तो ये एंटी आर्मर वेपन 84 हमने कहां से लिया है? हमने लिया है स्वीडन से। ठीक है, साब कंपनी भी आप याद रखोगे, इतनी चीजें इसके रिलेशन में आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट, ISRO tested an engine that will be used to power India's first human carry rocket under गगनयान ह्यूमन स्पेस मिशन। देखो, इंडिया का फर्स्ट है, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होगा गगनयान मिशन में। अब वो एक मैन्ड मिशन होगा, इंसान भी जा पाएंगे, तो वो कौन सा इंजन है जिसकी वजह से हम ये कर पाएंगे? यहाँ पे आप देख रहे होंगे, न्यूज वाज दिस, द विकास इंजन इज एम्ड एट इंप्रूविंग द पेलोड कैपेबिलिटी ऑफ PSLV, GSLV, GSLV, है ना। तो दिस इज नथिंग बट विकास इंजन। ठीक है, ये विकास इंजन है, गौरव इंजन नहीं है, विकास इंजन इज द आंसर। क्लियर? जो गगनयान का मैन्ड मिशन इंडिया का कैरी आउट करने में हेल्प करेगा। ऑल राइट, चलो नेक्स्ट, विच प्लेयर हैज वन बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2021? देखो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी टाइटल्स होंगे ना, जितने भी अवार्ड्स होंगे, दे आर सुपर सुपर इंपॉर्टेंट। कि BBC के अकॉर्डिंग बेस्ट एथलीट इन मेन कौन है, बेस्ट एथलीट इन फीमेल कौन है, तो हम इस कैटेगरी के पूरे क्वेश्चंस लेके आएंगे। ठीक है, सारे स्पोर्ट्स के अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आप देख पाओगे। बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है इस बार रॉबर्ट लेवेंडोस्की को। ठीक है, रॉबर्ट लेवेंडोस्की। ओके, तो यहां पे आई एम टिकिंग द आंसर, आप उसको देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, Kazu Valley wetland has been declared as 16th bird sanctuary of which of the following states? This was in news। ठीक है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केजू वैली वेटलैंड कौन से स्टेट में लोकेटेड है, आपको पता होना चाहिए। दिस इज इन स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, दिस इज इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, काजू वैली वेटलैंड। यहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी बनी है, इसे डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, दिस इज इन तमिलनाडु। नाइस। फर्स्ट ड्रोन मेला इन द कंट्री हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड एट। ड्रोन मेला कहाँ पे हुआ था? ठीक है, न्यूज ये थी कि 5 ड्रोन स्कूल खुलने वाले हैं ग्वालियर में, भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में और सतना में इन मध्य प्रदेश। ठीक है, ये 5 ड्रोन स्कूल देख रहे हो आजकल कितने प्यारे प्यारे, मतलब कितने स्किल बेस्ड स्कूल खुल रहे हैं। हमारे टाइम में तो इट वाज लाइक वेरी कॉमन स्कूल टाइप्स, है ना। We just studied to get science in 11th and 12th, है ना। So this is good change in India। या तो फर्स्ट ड्रोन का मेला हुआ था ग्वालियर में। ठीक है, दिस इज द आंसर, फर्स्ट ड्रोन मेला हुआ था ग्वालियर में। दिस वाज न्यूज कि 5 ड्रोन स्कूल खुलने वाले हैं ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना में। ठीक है, दिस थिंग शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड अ कंटेम्प्रेरी मैसेजिंग एप्लीकेशन नेम एज असिग्मा? असिग्मा एक मैसेजिंग पोर्टल है जस्ट लाइक योर व्हाट्सएप। आपसे क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? फुल फॉर्म पूछा जाएगा आपसे। असिग्मा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? आर्मी सिक्योर इंडिजिनस मैसेजिंग एप्लीकेशन। आर्मी सिक्योर इंडिजिनस मैसेजिंग एप्लीकेशन, ये इंडियन आर्मी का इन हाउस मैसेजिंग ऐप है। ठीक है, जैसे आप व्हाट्सएप के बहुत सारे मीम तो देखते ही होंगे कि चैट लीक हो जाती है, इट इज़ नॉट एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। तो जो डिफेंस की जो इंफॉर्मेशन है उसको तो हमें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी में रखना ही पड़ता है। तो असिग्मा एक मैसेजिंग पोर्टल बनाया है बाय इंडियन आर्मी। ठीक है, ओके राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट इंडिजिनस बिल्ट मिसाइल कॉर्वेट फ्रॉम Indian Navy ship, that is INS, that was decommissioned after 32 years of service at विशाखापट्टनम। सबसे पहला क्वेश्चन, मिसाइल कॉर्वेट इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट कौन सा होगा जो अभी डीकमीशन हुआ है, उसकी वजह से न्यूज में था? दिस इज INS खुकरी। ठीक है, आप यहाँ पे इमेज देख पा रहे हो, दिस इज INS खुकरी, फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट मिसाइल कॉर्वेट, INS खुकरी। ओके, नाइस। नेक्स्ट, who has won Women of the Year award at World Athletics Awards 2021? इमेज में आप देख पा रहे हो, वुमेन ऑफ द ईयर किसे मिला है? अंजू बॉबी जॉर्ज को। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन आएगा फ्रॉम द मेल काउंटर पार्ट्स
कि उसे किस किस को मिला है वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर, तो ये 2 लोगों को मिला है फ्रॉम जमाइका एंड फ्रॉम नॉर्वे। कंट्री याद रखना इंपॉर्टेंट है, कंट्री आपसे पूछा जा सकता है ये पर्टिकुलर एथलीट कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। एलेन थॉम्सन हेरा और कार्टसन वालहोम फ्रॉम नॉर्वे। ये है मेल एथलीट्स ऑफ वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है अंजू बॉबी जॉर्ज को। एक और चीज यहाँ पे सेकंड चीज इंपॉर्टेंट होंगी कि वो कौन से स्पोर्ट्स या कौन से गेम से एसोसिएटेड हैं, तो ये आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे, ठीक है, कौन से गेम से एसोसिएटेड हैं अंजू बॉबी जॉर्ज, इलेन और कार्टसन कौन से गेम से रिलेटेड है, दैट यू हैव टू कमेंट इट डाउन, ठीक है। दिस कुड बी वन ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ सीडीएस, तो बिल्कुल भी ऐसे छोड़ना मत कि छोड़ देते हैं यार कोई बात नहीं आएगा। दिस कुड बी द क्वेश्चन, ये बहुत हाई प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। Who among the following has won 2021 का DST ICTP IMU रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियंस। सबसे पहला क्वेश्चन, रामानुजन प्राइज किसके लिए दिया जाता है? दिस इज फॉर मैथ्स, ठीक है, दिस इज फॉर मैथ्स। 2021 का दैट इज आवर बिगेस्ट प्राइड इंडिया को मिला है, इंडिया से मिला है नीना गुप्ता को, ठीक है, नीना गुप्ता को रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन मिला है फॉर द ईयर ऑफ 2021, ठीक है। इंडिया के लिए बहुत प्राउड बात है कि इंडिया से किसी लेडी को मिला है, ओके। इंडिया की सोशल वर्कर हैं सिंधु ताई सपकाल, इनका निधन हो गया था, हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली, वॉज फॉन्डली रिफर्ड एज, इनको बोला जाता था मदर ऑफ ऑर्फन्स, ठीक है। begged on roads, 400 children, 207 son-in-law, 36 daughter-in-law, 1000 grandchildren, इनको मदर ऑफ ऑर्फन बोला जाता था, ठीक है, मदर ऑफ ऑर्फन। इनकी अभी अभी डेथ हो गई है सिंधु ताई सपकाल, तो ये अदर वे क्वेश्चन भी आ सकता है कि मदर ऑफ ऑर्फन्स का रियल नाम क्या है, तो ये चीज़ आप याद रखोगे, क्वेश्चन कुड बी अपसाइड डाउन एज वेल, ठीक है, मदर ऑफ ऑर्फन्स, ठीक है। अब ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोविड-19 सभ्यता का संकाल और समाधान। ये बुक इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लिखी है कैलाश सत्यार्थी ने, ये 2014 के नोबल लॉरिएट भी रहे हैं, ठीक है, नोबल लॉरिएट भी रहे हैं, तो जिस ऑफ कोर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, इन्होंने बुक लिखी है कोविड-19 पे, तो आप याद रखोगे अवार्ड्स सॉरी बुक्स एंड ऑथर्स का ये क्वेश्चन रहेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया का पहला, अगेन फर्स्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, फायर पार्क हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी to educate and bring awareness on basic fire safety measures among people. इंडिया का पहला फायर पार्क कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? दिस इज द क्वेश्चन। सो दिस हैज बीन डन बाय ओडिशा, भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर में इंडिया का पहला फायर पार्क इनॉग्रेट हुआ है, दिस इज भुवनेश्वर ओडिशा, ठीक है, नाइस। देखो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेम द फीमेल इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर who has become the first women flight test engineer of India. इंडिया की पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर ऑफ इंडिया, ठीक है, फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर ऑफ इंडिया, ये है अश्रिता ओलिटी, ठीक है, अश्रिता ओलिटी। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में जितने नाम है ना वो एक बहुत आइकॉनिक लेडीज रही हैं। बात कर लो पद्मावती बंदोपाध्याय की, ये इंडिया की फर्स्ट फीमेल एयर मार्शल रही हैं, ठीक है, इंडिया की फर्स्ट विमेन एयर मार्शल, वन एंड ओनली एयर मार्शल रही हैं। मिताली मधुमिता की बात करें, शी इज द फर्स्ट फीमेल ऑफिसर जिसको सेना मेडल, जो एक गैलेंट्री मेडल माना जाता है, उसे नवाजा गया था, मिताली मधुमिता। अश्रिता के बारे में आप ऑलरेडी जान चुके हो, फर्स्ट वुमेन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर ऑफ इंडिया। सोफिया कुरैशी ये फर्स्ट फीमेल ऑफिसर है जिसको जिन्होंने लीड किया था एक आर्मी की कंटिंजेंट को, ठीक है, ट्रेनिंग कंटिंजेंट ऑफ इंडियन आर्मी को इन्होंने रिप्रेजेंट किया था, शी इज द फर्स्ट फीमेल ऑफिसर टू डू सो। तो ये क्वेश्चन कहीं से भी ऐसे आ सकते हैं और आपको पता भी होने चाहिए बिकॉज आप डिफेंस की तैयारी करते हो, है ना। सो या ये सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सारी लेडीज इंपॉर्टेंट है। डू लेट मी नो हु वॉज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ इंडिया, फीमेल की बात कर रही हूँ, ठीक है, इज शी स्टिल सर्विंग या रिटायर हो गई हैं, व्हाट इज हर नेम,
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है. सो एनी डाउट रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ योर CDS एग्जाम, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या आप डिफेंस मेनिया पे मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो रिगार्डिंग एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, एनी सिली डाउट विल बी एंटरटेन्ड, ठीक है. तो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो. ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हम लाते रहेंगे अलग अलग कैटेगरीज के. सो अब शुरू कर दो, अब रगड़ा शुरू होने वाला है. सो बी टोटली रेडी. अब 30 डेज बाकी रह गए हैं एग्जाम को. सो बी टोटली रेडी. कीप रिवाइजिंग. आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. इन केस ऑफ एनी डाउट, पिंग me up on the comment section. ठीक है. I'll see you guys in the next series. Till then, goodbye and Jai Hind.